अस्सलाम वालेकुम, ये अली मदद। आज मैं जा रहा हूँ अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाने। अगर मेरा वीज़ा एक्सटेंड हो गया तो हम आगे और स्टे करेंगे और मज़ीद ज़ियारतें करेंगे, नहीं होता तो सामान बिल्टी करवाना है फिर मुझे, और उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें मामलात को जल्दी जल्दी वाइंड अप करना है, क्योंकि हमारे पास दिन बहुत कम रह गए हैं कि हम अभी जा रहे हैं वीज़ा एक्सटेंड के लिए। मेरे साथ आगा भी हैं, आगा नसीर, बशीर नसीर, तो वो भी मेरे साथ हैं। ट्रांसलेटर मैंने रखा है, दुआ करें कि हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पुलिस का जो हेडक्वार्टर है जो वीज़ा एक्सटेंड करता है, मैं वहाँ पे आया हुआ हूँ और बंदा बड़ा डैश है, मैं यही कह सकता हूँ। सुन ही नहीं रहा यार। एक्चुअली गाड़ी जो आपको पता है मेरी ख़राब है और उस गाड़ी को ठीक करने में 15 दिन लगे, जो ठीक नहीं हुई गाड़ी, और उसके बाद मैं छोड़ के ज़ियारतों के लिए निकला। वहाँ पे क्या क्या इश्यूज़ हैं वो भी आपके सामने रहे। तो इस वजह से जो है यहाँ पे वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं जहाँ से इशू हुआ है वीज़ा वहाँ से जाओ। मैंने बोला पाकिस्तान में कहाँ से करवाएं? तो अभी पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं यहाँ तेहरान और ज़ायदान और मशहद में यहाँ पे वीज़ा एक्सटेंड होता है और इसके अलावा कहीं नहीं होता। या तो मुझे तेहरान जाना पड़ेगा या फिर मुझे जो है वो ज़ायदान जाना पड़ेगा। अभी एक और लॉजिक लगाई है, अगर वो लग जाती है तो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये भी एक मुश्किल अमल है, सख्त अमल है, जिससे गुजरना पड़ता है। कभी ये ईरानी सुन लेते हैं और कभी नहीं सुनते। हकीकत में गाड़ी ख़राब है, अब मैं बताएं क्या कर सकते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चल रही हैं। ये चीज़ें भी आपको फेस करना पड़ती हैं, क्योंकि हमारा टूर यहाँ 2 महीने का था, ऑलरेडी हमने एक्सटेंड करवाना था, बट गाड़ी ख़राब होने की वजह से वो हम नहीं कर अब आए और एक्सटेंड मैंने कहा करवाऊँ, ताकि मैं अपनी गाड़ी किसी ना किसी तरीके से ठीक करवा कर और मैं उस पर पाकिस्तान वापस आ सकूँ। क्योंकि गाड़ी अब आगे ईरान में घुमाना मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब वहाँ तक कर सकती है तो कहीं भी करेगी तो खड़े हो जाएंगे, टूर की जो है वो वाट लग जाएगी। तो यहाँ मैं आया था वीज़ा अपना एक्सटेंड करवाने। ऑफिसर ज़ाहिर है रश की वजह से सुबह से सुन रहा है, वो भी पागल हुआ है, तो उसने भी अब मेरी रिक्वेस्ट नहीं सुनी। हालांकि मैं यहाँ ट्रांसलेटर यानी कि एक आगा नसीर बशीर हैं, उन्हें मैं लेकर आया। वो उन्होंने अरबी फ़ारसी में उन्हें समझाने की कोशिश की, बट वो नहीं समझ रहा। उसको बोल रहा है जहाँ से है वहीं जाओ। अब बताएं, एक बंदा यहाँ पे है और यहाँ उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो वो फिर आगे कहीं जा सकेगा। अब अपनी प्रॉब्लम के लिए मैं पूरे ईरान में घूमता रहूँ और मैं ये चीज़ें करूँ, तो ये चीज़ें अच्छी बुरी सब सामने आपके ला रहा हूँ, ताकि जब भी आप आए माइंड बनाएं 1 महीने से ज़्यादा का तो ये करें। हमारा ये था कि 1 महीना ख़त्म होगा तो हम इराक़ चले जाएंगे और वहाँ से जब वीज़ा ख़त्म होगा हमारा तो हम वापस ईरान में एंट्री दे देंगे। इस तरह हमारे 2 महीने लग जाएंगे और हमें इन ऑफिस की ख्वारी करनी नहीं पड़ेगी। तो मेन एरिया की मैं वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पुलिस बहुत है और मना है। मोबाइल भी हमारे जमा कर लिए थे अंदर जाते हुए। पहले हमने यहाँ एक शॉप है, ये बिल्कुल सामने मेरे, यहाँ पे हमने फ़ाइल बनवाई और वहाँ पे तकरीबन 30,000 तुमन दिए, और उसके बाद अंदर जाके हमने जो है वो तकरीबन 10,000 तुमन की एक और फ़ाइल बनाई और ये हमारे पैसे ज़ाया गए। तो स्टे ट्यून, आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। तो जी जनाब, वीज़ा तो बुरी तरह रिजेक्ट हुआ और आपने देखा मुझे गुस्सा कितना आया हुआ था। बहरहाल अब टिकट हमने करवानी है और उसके साथ साथ हमने कह दिया आगा को कि वो टिकट करा दे, और अभी सामान बिल्टी करवाने में जा रहा हूँ। तो देखते हैं, मशहद से बहुत करीब है, इमाम रज़ा के शराइन से। यहाँ पे मेट्रो भी जाती है, जैसे आप देख रहे हैं मेरे लेफ़्ट साइड पर मेट्रो का जंगला है, और यही 3 से 4 किलोमीटर जाएं तो आपको जो है वो बस स्टैंड या बस टर्मिनल मिलेगा। उसी के साइड पर जो है वो सामान बिल्टी होता है। हमने सामान जो बिल्टी करवाना है वो मशहद से लेके चाबहार तक है, और अगर हमारी टिकट 2 दिन बाद की होती है तो आज हम करवाएंगे तो कल या परसों तक ये वहाँ पहुँच जाएगा। एक दिन हम चाबहार में रुकेंगे और इस सामान को लेकर हम पाकिस्तान चले जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि सामान हम कैसे ईरान के अंदर एक शहर से दूसरे शहर के अंदर हम सामान अपना बिल्टी करवाएंगे, और आज ये भी सीखने को मिलेगा। और आपको यही जो हम सीखेंगे, जो कॉम्प्लिकेशन होंगी वो आपको इस वीडियो में भी दिखाएंगे और अपने एक्सपीरियंस भी बताएंगे। तो सामान हमारा काफ़ी हो गया था, क्योंकि आपको पता है फैमिली के साथ जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो हर शहर से, जब इतने शहर आप घूमेंगे और हर शहर से एक एक 2-2 चीज़ भी लेंगे तो इन द एंड वो इतनी सारी चीज़ें तो हो ही जाती हैं। तो ये मेरे उल्टे साइड पर यानी लेफ़्ट साइड पर
टर्मिनल आ गया है। ये सामान जो भेजना होता है, बिल्टी करना होता है, ये वो टर्मिनल है। वरना आप जैसे शुरू में टर्न हुए थे वहाँ से आप मेन टर्मिनल में चले जाएंगे, पैदल भी जा सकते हैं। अब ये हमें मिला है 17 नंबर। ये जो है मशहद से चाबहार के लिए बिल्टी करते हैं और इनके पास मैंने अपना सामान रखवा दिया है, उन्होंने चेक करके पैक कर दिया। इस वक्त मैं बस टर्मिनल पर हूँ और यहाँ पर मैं कुछ सामान बिल्टी करवाने आया। तो यहाँ पे आपने ईरान में कहीं पे भी सामान भेजना है, ख़ास तौर पे मशहद से जो है वो ये जाएगा। ये टर्मिनल है और यहाँ पे करवाया है। ये देखें बसेस है यहाँ पर और यहाँ पे बिल्टी होता है सामान पूरे। आप समझ लें कि ईरान में कहीं पे भी जाना है, यहाँ से बसेस जाती हैं और वो बसेस आपका लगेज पहुँचा देती हैं। ये देखें, ये बिल्टी हाउस है यहाँ और हम यहाँ कर रहे हैं अपना सामान बिल्ड करवाने आए। यहाँ आप देखें सामान ही सामान है और हर तरफ आपको सामान ही सामान मिलेगा। सारी गाड़ियाँ कुछ ना कुछ सामान यहाँ देने आए हैं। बिल्टी का चाह रहा है कोई छोड़ने आया है। मेरी गाड़ी आ गई है, इसमें बैठेंगे। तो जी जनाब, हम लोग अभी निकले हैं और अपना सामान बिल्टी करवा कर। वैसे तो ये जगह ज़्यादा दूर नहीं है और तकरीबन स्ट्रेट फॉरवर्ड आए तो 3.5-4 किलोमीटर के फासले पर है। और मैंने टैक्सी इसलिए करवाई कि सामान था और रिटर्न इसलिए करवाई कि मुझे और भी काम था, तो मैं वहाँ उतर जाऊँगा। बस यहाँ से जाती है मेट्रो, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मेट्रो ये सीधा रोड है जो यहाँ से हम आए थे, वहीं से सीधा रोड है, जाता है सीधा इमाम रज़ा के हरम में जाता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको पता लगे कि अगर आपके पास लगेज ज़्यादा हो जाए और आपने अगर फ़्लाइट अपनी करवाई हुई है तो उस फ़्लाइट में सामान ज़ाहिर है आप ज़्यादा नहीं लेके जा सकते, और अगर ज़्यादा लेकर जाते हैं तो आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो इस वजह से हमने इसको करवा दिया। ये कल नहीं परसों पहुंचेगा और हमारी भी फ़्लाइट परसों की है, तो इसलिए हमने अपनी तरफ से तो 2 दिन एहतियात में रखे थे कि कल पहुंच जाएगा, ये परसों ही पहुंचेगा। और इसी तरह पैसे जितने लगे वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे जो सामान था वो 2 बैग थे बड़े और एक छोटा बैग था, तो उसने मुझसे 2.5 लाख तुमन लिए हैं। और ये तकरीबन पाकिस्तानी आप समझ लें तकरीबन जो रेट आज के चल रहे हैं उससे 1500 रुपये पाकिस्तानी है। जो मेरा सामान देखें, ये वही जगह है जहाँ से हम आए थे, सामने है टर्मिनल और ये वही स्ट्रीट सामने आ गई है और ये सीधी जो है वो इमाम रज़ा के हरम तक जाएगी और वहीं मैंने उतरना है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि तकरीबन 1500 रुपये पाकिस्तानी में हमारे 2 बैग चले गए और यही जहाज़ में हमें जो पता लगा था वो ज़्यादा था लगेज का, वो चार्ज कर रहे थे। और जिसने दिए थे उसने तो हमें डरा दिया कि 13 लाख तुमन पर केजी वो चार्ज कर रहे हैं। इतना नहीं होता, वो तो जब मैं एयरपोर्ट का व्लॉग बनाऊंगा तो वो आपको पता लगेगा क्या है। तो बहरहाल अभी तो हमने दिए ताकि हमारा सामान चला जाए और हम जो हमारा वेट है वो हमारे अंडर कंट्रोल आ जाए और जो हमने शॉपिंग की है वो भी हम कीमती चीज़ें लेके जा सकें। तो एक छोटा सा व्लॉग है जिसमें आपने ये जाना कि अगर आपके पास सामान ज़्यादा और मशहद में है ख़ास तौर पर, तो आप मशहद में कहाँ पर जाकर बिल्टी करवाएंगे और वो सामान आपको कहाँ चाहिए वहाँ के लिए आप करवाएंगे। अगर ख़ुद रिसीव करना है
तो आप अपना ही नाम लिखवा देंगे। अगर किसी और का रिसीव किसी कोई कर सकता है, कोई जान पहचान है, तो उसका नाम लिखवा देंगे और नंबर अपना भी देंगे और उसका भी नंबर देंगे। आपको जब भी आएंगे यहाँ पे, ज़ाहिर है आप पाकिस्तानी सिम तो नहीं यहाँ चलती है, तो आपको यहाँ पे कोई भी ईरान सेल या हमरावल कोई भी सिम लेंगे, वो नंबर जब तक आपके पास है यहाँ पर वो वैलिड रहेगा या बाद में भी रहता है, तो वही नंबर आप उसमें देंगे ताकि कोई मिसहैप या कोई और शक्ल में या इंक्वायरी की शक्ल में आप को वो कॉल कर सकें या आप उनको कॉल कर सकें। आप उनका नंबर ज़रूर लेंगे। और ये किस तरह हुआ सारा प्रोसेस वो तो मैंने आपको बताया। और उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारी चीज़ों को जो इम्पॉसिबल बना बैठते हैं उनको पॉसिबल किया जाता है, क्योंकि जिस तरह हमारा टूर चल रहा था और जिस तरह हमारे टूर ने चेंज हर लम्हा हुआ वो आप लोगों के सामने है। और ये इतनी आसान बात नहीं होती है एक्सेप्टेंस की और रिजेक्शन की। तो जो आप माइंडसेट बना कर आते हैं, ज़रूरी नहीं है वही माइंडसेट हर जगह चले और आपकी हर चीज़ वैसे ही होती रहे जैसा आपने प्लान किया है। ख़ास तौर पे हमारे साथ जर्नी ऑफ फेथ की टीम के साथ तो ऐसा नहीं होता कि जो प्लान करें वो होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी अपनी नेचर आ जाती है, वक्त आ जाता है, आमतौर पे शैतान आ जाता है या फिर इमाम आ जाते हैं जो आपको गाइड करते हैं। तो आप उनकी गाइडेंस पे चलते हैं तो आप बेहतर नतीजे हासिल करते हैं और बेहतर तरीके से अपना सफ़र यहाँ ज़ियारतें कर सकते हैं। तो इस पे बात जो ख्याल रखने की है, वो जो मैंने लगेज दिया है उसमें आप लॉक ज़रूर लगाएंगे। उसने टेपिंग तो की, क्योंकि उस वक्त मैं वीडियो नहीं बना सका, वहाँ ज़रा ईरान में इशू होता है, तो उसने टेप भी लगा दिया, मैंने लॉक भी लगाए हैं ताकि मैं मुतमईन हूँ कि मेरा बैग जो है वो सही रहेगा। उस तालों के ऊपर हमने टेप लगवा दिए ताकि हम अपने तौर पे महफूज कर सकें। वैसे तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत कीमती हो, कपड़े हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो हम इस टूर पे लेकर आए थे, मसाले हैं, बहुत सारे तबरुकात हैं जो हम नहीं बांट सके, क्योंकि 2 महीने का टूर था, हमने इसको शॉर्ट करके 1 महीने का किया। और क्यों किया ये आपको आगे के व्लॉग में भी पता है, शुरू से भी पता है कि क्या चल रहा है। तो ये सब चीज़ें वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती हैं और इनको हम ऐसे ही लेते हैं जैसे हमें यहाँ इमामजादगान या इमाम हमें गाइड कर रहे हैं। तो जर्नी ऑफ फेथ की कोशिश रही है कि आपको अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतर मालूमात दें ताकि आप इस जगह आए जहाँ पे जर्नी ऑफ फेथ पहुँचा है, वहाँ पर आपको कोई मुश्किल ना हो और आप अपनी मदद आप ये काम करते रहें और किसी का सहारा या किसी की तरफ मुंतज़िर ना रहें। तो एक छोटा सा व्लॉग है, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर करें। अभी मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी वीडियो लंबी हो ताकि मैं आपको इमाम का रोज़ा यहाँ से जो नज़र आ रहा है, और करीब जाएंगे तो नज़र आएगा, उसकी ज़ियारत करवा सकूँ। ये साथ साथ मेट्रो चल रही है, ये मेट्रो जो है वो आपको बिल्कुल वहाँ तक लेके जाएगी और इसमें जो किराया है वो यहाँ के 3,000 या 30,000 नहीं 3,000 किराए यहाँ के। अब ये देखिए मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ। ये हरा गुंबद जो है वो गौरशाद मस्जिद का है और ये इमाम का रोज़ा है। तो ये इस मकसद के लिए थोड़ी सी वीडियो मैंने लंबी की है ताकि आपको ज़ियारत भी करवा सकूं और ख़ुद भी कर सकूं। बर्फ़बारी ने और 4 चांद लगा दिए शहर को। शहर की ज़िंदगी रुकती नहीं है, सारा वक्त यहाँ पूरा कहें 24 घंटे ये शहर जो है वो इसी तरह आबाद रहता है, जागता रहता है। लोगों का आना, लोगों का जाना, ज़ियारतियों का आना जाना लगा रहता है और यही ज़िंदगी है। मेरे सीधे हाथ पे जो है वो इमाम का जो है वो बाज़ार रज़ा के नाम से है और लेफ़्ट साइड पे जो है वो
बिल्कुल दरबार शुरू हो जाता है इमाम रज़ा का। सामने जो है वो चुरंगी के बाद अंडरपास आ जाता है, जिससे गाड़ी मज़ार के नीचे से जो बने हुए अंडरपास उनमें से कहीं जो जाना है वो आप चले जाते हैं। ये देखें बर्फ़ किस तरह हर चीज़ को ढांपा हुआ है। ये बाज़ार रज़ा है इस तरफ पूरा सामने, और मुख्तलिफ बाब से हैं, यहाँ दरवाजे हैं इमाम रज़ा की जाने के। और मेरा भी स्टेशन करीब आ गया, और मैंने यहीं आगे थोड़ा सा रुक जाऊंगा। अब दोबारा करीब से ज़ियारत करवाते हैं। ये इमाम रज़ा बाबे जवाद कहलाता है ये, और बाबे जवाद के पास से आ गए। तो यहाँ तक कि मेरी मालूमात अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और याद रखिएगा जर्नी ऑफ फेथ आपको वो चीज़ें बता रहे हैं जो बहुत मुश्किल से वो इकट्ठी करते हैं और आपको प्रोवाइड करते हैं। तो स्टे ट्यून, जर्नी ऑफ फेथ। अस्सलाम वालेकुम या